हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको फ्रेंड्स इसमें बताऊंगी बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको लूसेंट पढ़ा रही हूँ, लूसेंट जीके जीएस, जो आपके कोई से भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई से भी कंपटीशन एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, उसके लिए आपकी हेल्प करेगी। चाहे आपका सीटेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर आपका रीट का एग्जाम हो, या फिर आपका बीपीएससी का एग्जाम है, तो सभी प्रकार के एग्जाम में आपका जो है जीके जीएस हेल्प करता है। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बता चुकी हूँ, प्रागैतिहासिक काल बता चुकी हूँ, और सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय किस प्रकार से हुआ, जैन धर्म कौन कौन से थे, तो यहाँ तक का फ्रेंड्स हमारा जो कवर हो चुका है 6 टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो क्लास हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि हम जैसे कि आप अभी आपको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम प्लस क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, किस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, जैसा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक थे। तो कौन कौन से प्रतीक थे बौद्ध जीवन के, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है जन्म के समय। तो जो इनकी घटना थी जन्म के समय, तो जन्म के समय जो इनका प्रतीक था वो था कमल एवं सांड। नेक्स्ट है आपका ग्रह ताग। ग्रह ताग जो है वो था क्या, उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। घोड़ा जो है उनका ग्रह ताग था प्रतीक। उसके बाद आता है ज्ञान। इन्होंने ज्ञान इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है निर्वाण। निर्वाण का जो इनका प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? पद चिन्ह। ठीक है, इसके बाद आता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो मृत्यु का चिन्ह क्या है फ्रेंड्स? स्तूप। ओके, ये 5 इनके जीवन का संबंधित क्या है? प्रतीक हैं। तो पहला प्रतीक मैंने आपको बताया जन्म से संबंधित था, कमल और सांड। दूसरा ग्रह ताग से संबंधित जो प्रतीक था उनका वो क्या था? घोड़ा। तीसरा ज्ञान, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, इसकी वजह से उनको बोधि वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया निर्वाण। निर्वाण जो है फ्रेंड्स वो पद चिन्ह। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसको निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण। उसके बाद मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप। ओके, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके जो पिता था उनका नाम था सुधोधन, साड़क के गढ़ के मुखिया थे। ओके, नेक्स्ट बात होगी इनकी माता की। अब बात आई इनकी माता की, मतलब इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था माया देवी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, और इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट इसके बाद आता है इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध हुआ, पहले इनका नाम जो बचपन का था वो क्या था? सिद्धार्थ। ये काफी बार एग्जाम में आता है, इसको इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा के साथ हुआ था, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ जो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जो है जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न में से 4 दृश्यों का क्रमशः देखा। तो देखिए, जब ये कपिल वस्तु में सैर करने के लिए निकलते हैं अपने घर से बाहर, तो उन्होंने 4 चीजों को अपने मतलब मस्तिष्क में उनके आया। पहला उन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, तो उनके मस्तिष्क में आया कि बूढ़ा मतलब व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है। उसके बाद उसने जो दूसरा दृश्य देखा था वो देखा था एक बीमार व्यक्ति। तीसरा दृश्य उन्होंने देखा था साव, यानी कि कोई मृत्यु था, कोई व्यक्ति मर गया था, उसका साव वहां पे पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने देखा था। उसके बाद चौथा इन्होंने देखा था क्या? एक सन्यासी व्यक्ति को उन्होंने देखा था। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो अपने घर के बाहर पहली बार निकलते तो उन्होंने 4 चीजों को देखा, तो उसके बाद इनको क्या होता है, जो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। ठीक है, क्योंकि पहले ये क्या थे, 16 वर्ष तक अपने घर के अंदर ही रहते थे। उसके जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद जब उनका बेटा हुआ, उसके बाद इन्होंने अपने घर के बाहर निकलना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने इन 4 चीजों को देखा। देखने के बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में उस पर थोड़ा सा सांसारिक समस्याओं पर क्या किया, उन्होंने अपने अंदर थोड़ा सा गहन चिंतन किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना घर त्याग दिया, जिससे इन्हें बौद्ध धर्म में महाविनयस्कर्मण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मतलब इनके अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या ये कहते हैं, इन्होंने ग्रह त्यागने के बाद क्या किया था? घर को त्यागने के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने जब घर को अपना त्यागा तो वैशाली नगर में उन्होंने क्या किया, एक अलार कलाम था, वहाँ पे उन्होंने किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की थी? संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी।
और फिर इनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, आलार कलाम थे। ओके, आलार कलाम जो है फ्रेंड्स ये सिद्धार्थ के राजगिरी के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण किया था इन्होंने, और उर्वेला में, और फिर उसके बाद ये उर्वेला गए। उर्वेला में इन्होंने सिद्धार्थ को कौटिन्य, वस्पा, बादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, जब वहां से इन्होंने अपनी वैशाली से उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली संख्या दर्शन का, उसके बाद ये कहाँ गए, उर्वेला गए, जहाँ पे सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। ठीक है, अब वो 5 साधक के साथ उन्होंने क्या किया, उनके साथ में उन्होंने साधक के साथ क्या किया, अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने 6 वर्ष तक इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने कठिन तपस्या की थी। ठीक है, और फिर तपस्या के बाद इनको जो वैशाख की पूर्णिमा की रात आती है, फाल्गुन नदी के किनारे इन्होंने क्या किया था, पीपल के वृक्ष के नीचे जो सिद्धार्थ थे यानी कि गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान कहाँ था, बोध गया कहलाया। ठीक है, वह स्थान क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। उसके बाद जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशंबी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। इसके बाद आते हैं, बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने अपने जो है धीरे धीरे अपने जो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था उसका वो प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है, पहले इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो फ्रेंड्स उन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। उसके बाद वो अपना जनसाधारण की भाषा पाली में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ऐसे से इन्होंने अपना जो है ज्ञान की जो उनको प्राप्ति थी उसका वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। तो देखिए, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, और इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे, तो बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। ठीक है, कौन कौन थे फ्रेंड्स, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। ठीक है, तो मतलब फ्रेंड्स इनकी जो जन्म हुआ था, जन्म मैंने आपको कब बताया था, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक गांव में हुआ था। ओके, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जो मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध की अन्योष्टि संस्कार किया था। ठीक है, इनकी जो मृत्यु के बाद जो उनका संस्कार हुआ था, तो कौन सा संस्कार हुआ था, अन्योष्टि संस्कार हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्फूर्तों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा ने कॉन्टेंट अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। ओके, तो यहाँ तक आई फ्रेंड्स समझ में आ गया आप सभी को। इसके आगे चलिए हम बात करते हैं इनके कौन कौन सी इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, किस प्रकार से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, अब तो आप लोग ये जान गए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनके किस वर्ष में इनकी शादी हुई थी, किसके साथ हुई थी। इनका एक पुत्र था राहुल नाम का, और ये कपिल वस्तु की जब सैर करने निकले थे तो इन्होंने क्या क्या चीज़ों को देखा। ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक साव, एक सन्यासी को देखा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आता है बौद्ध। अब देखिए यहाँ पे जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के बारे में हमें विषाद ज्ञान त्रिपीठिका यानी कि त्रिपीठिका क्या क्या थी, विनय पट्टिका, सूत्र पीठक और अभिदम्भी पीठक से प्राप्त होता है। ये तीनों पीठकों की भाषा क्या थी, पाली थी। ठीक है, इन्होंने जितने भी अपने ज्ञान का उपदेश दिया था वो किस भाषा में दी थी, पाली भाषा में दी थी। और बौद्ध धर्म मूलतः अमीश्वरवादी था। ठीक है, बौद्ध धर्म कैसा था, हमेशा ये अनीश्वरवादी था और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में किस चीज की मान्यता थी, तो पूर्व जन्म की मान्यता थी। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा था। और विश्व दुखों से भरा है, यह बात किसने कही थी, यह बात जो है यह सिद्धांत जो है बुद्ध के उपनिषद से लिया गया है। विश्व क्या है, दुखों से भरा हुआ है। और बुद्ध ने अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया था, पहला भिक्षुक और दूसरा क्या था, उपासक। भिक्षुक क्या बताया था इन्होंने, भिक्षुक बताया था मतलब कि जो बौद्ध धर्म होता है
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और उपासक किसे कहा जाता है? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। ठीक है, जो अपने गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के साथ साथ बौद्ध धर्म को अपनाते हैं वो उपासक कहलाते हैं। और जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उसे क्या कहा जाएगा? उसे भिक्षुक कहा जाता है। ठीक है, जो देखिए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए थी। और बौद्ध संघ में विशिष्ट होने एवं उपसंपदा कहा जाता था किसको? जो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होता था उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, कौन कौन से थे? बुद्ध धम्मा और संघ। और इसके पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था उसके बारे में बताया था फ्रेंड्स, जैन धर्म के त्रिरत्न बताए थे। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, देखिए जो बौद्ध जैन धर्म का त्रिरत्न था वो मैंने आपको बताया था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, लेकिन जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्मा और संघ। ठीक है, बुद्ध धम्मा और संघ याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है और इसी में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फ्रेंड्स मैं बात करूंगी बौद्ध सभाओं के बारे में। ठीक है, बौद्ध की कौन कौन सी सभाएं थी? देखिए यहाँ पे मैंने बताया है आपको, यहाँ पे सभा दिया गया है, यहाँ पे समय दिया गया है, यहाँ पे स्थान दिया गया है, यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया है, यहाँ शासन काल दिया गया है। मतलब कि ये सभा जो है कब हुई थी, किस समय में हुई थी, उसका स्थान कहाँ पे था, उसके अध्यक्ष कौन थे और किस शासन काल में कौन सी सभा की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स पहली सभा जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी आपके 483 ईसा पूर्व में, जिसका स्थान कहाँ पे की गई थी? राजगृह में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासन काल में की गई थी? तो ये अजातशत्रु के शासन काल में की गई थी राजगृह में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किस समय में हुई थी? तो वो आपकी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कब हुई थी? इसका स्थान कहाँ पे था? तो वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबा कामी थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? सबा कामी थे। और जिसके शासन काल में हुई थी तो कालाशोक के शासन काल में हुई थी ये। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 255 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसका स्थान है पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र थे तिस्सा। और किसके शासन काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किस शासन काल में हुई थी? तो ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, किस स्थान पे हुई थी? कुंडल वन स्थान में हुई थी। और वसुमित्र अश्व घोष की अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। ठीक है, पहला क्या था? हीनयान, दूसरा क्या था? महायान। और धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, अज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किस किस चीज की फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए महत्वता दी गई है। किसी दिन इनका जन्म भी हुआ था और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और इसी दिन क्या हुआ था? इनको महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। ओके, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा क्या है? दुख निरोध धागमिनी प्रतिपदा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। और ये साधन है। देखिए फ्रेंड्स, जो सांसारिक दुखों से मुक्त होना चाहता है उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया। कौन कौन से? तो देखिए पहला बताया गया है फ्रेंड्स सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। मतलब कि फ्रेंड दृष्टि मतलब कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो दृष्टि होती है वो एक जगह होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या? कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो संकल्प ले रहे हैं वो संकल्प आप निष्ठा से लीजिए, पूरे कर्तव्य से लीजिए, पूरे तन मन धन से लीजिए। नेक्स्ट है सम्यक वाणी, जैसा आप बोल रहे हो मधुर बोलिए। अपने जो कार्य कर रहे हैं कर्मांत, सम्यक कर्मांत, अपना जो काम कर रहे हैं वो सब अपनी सफलता के अनुसार अपनी सत्यता से कीजिए। ठीक है, सम्यक जीव आजीव,
आजीव मतलब जो भी आप जीवन जी रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की आप कोई गलती ना करें, किसी का कोई पाप ना करें, कोई चोरी ना करें। सम्यक व्यायाम, समय समय पे आपको व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इस प्रकार से 8 प्रकार की कही गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है, बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु, देखिए 15 वर्ष के बाद तो आप यहाँ पे बताया गया है जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जिसको भी इस सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना है वो क्या करे, ये अष्टांगिक मार्ग जिन्होंने बताया उसको ये अपने अंदर धारण करें। तो इसको धारण करने के उपरांत क्या होगा, मनुष्य की जो भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने बताया है निर्वाण जो है बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जो है बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मृत्यु हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। पहला बल दिया है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य मतलब चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह यानी कि किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद सेवन न करना, छठवां असमय भोजन न करना, सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संचय न करना, नौवां है स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। और गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुकों के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। ठीक है, जो भी मतलब गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी ये जो गौतम बुद्ध की अष्टांगिक मार्गों का जो पालन करना चाहता है उसके लिए केवल 5 बताए हैं कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और मद सेवन। ठीक है, और जो घर को त्याग करके जो भिक्षुक है उनको लिए 10 शिलाओं मानना अनिवार्य बताया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद जो है बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनिश्चरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, अनिश्चरवाद के लिए क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता देखी गई है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए, तो 2-4 पॉइंट और रह गया है बौद्ध धर्म के बारे में, मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहला दिया गया है, जातक कथाएं जो है प्रतिदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इन्हें इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। ठीक है, सार्वधिक बुद्धि क्या हुआ, सार्वधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है वो गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, कहाँ बनी थी, मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रथम संभव गुरु रिनपाच ने किया था और इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। किसकी, गुरु रिनपाच जी की। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। ठीक है, जो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति थी वो किसकी थी, गौतम बुद्ध की मानी जाती है। ओके, तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है गौतम बुद्ध समाप्त हुआ। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको बताएंगे, इसके बाद आपको हम बताएंगे शैव धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों आपको समझ में आ गया है, दोनों का डिफरेंसेस मैंने बता दिया। अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो आजकल तो फ्रेंड्स शिव धर्म जो है वो सभी ने, इसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे भोले बाबा की। तो शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो देखिए जितने लोग भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सभी लोग जान जाइए कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है इसका कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। और अर्थवेद में जो है, अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ठीक है, इतना तो सभी जानते हैं। जो शिव हैं इनका बहुत ही नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहे हैं लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। अगर पूछ लिया जाए कि लिंग पूजा का जो सबसे पहला स्पष्ट वर्णन मिला है वो कहाँ से मिला, तो मत्स्य पुराण से मिला है। ओके,
और इसकी जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्य में मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या जो है वो 4 बताई गई है। पहला बताया गया पशुपत्य, तीसरा कापालिक, तीसरा कहा है कालामुख, चौथा कहा है लिंगायतक। ठीक है, पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो भगवान शिव के अनेकों अवतार हैं। ठीक है, तो भगवान शिव की जो है पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कह रहा है पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थियों कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो पशुपत्र सूत्र माना गया है। श्रीकर पंडित एवं विख्यात पशुपत आचार्य थे और कपाल ऋषि संप्रदाय के जो इष्ट देवता माने जाते हैं वो भैरव थे। ठीक है, कपालीन के जो संप्रदाय के इष्ट देवता माने जाते थे वो भैरव माने जाते थे और इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, श्रीशैल नामक स्थान था। और कालामुख जो संप्रदाय था उसके अनुयायियों को शिव पुराण में महावृद्धर कहा जाता था और इस संप्रदाय के जो लोग थे वो नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। ठीक है, क्योंकि भोले बाबा को भी क्या है, जो चिता की भस्म है वो काफी प्रिय है। ठीक है, जिसको भस्म कहा जाता है ना। नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था और इस संप्रदाय के लोग जो है वो शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपदा ने लिंगोत का जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है, वो शैव धर्म माना जाता था। ठीक है, देखिए 10वीं शताब्दी में जो है मत्स्यनाथ की नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इस संप्रदाय एवं व्यापक प्रचार प्रसार में बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ठीक है, वो जो है सुविख्यात प्रचार प्रसार जो गोरखनाथ का मंदिर हुआ है वहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, गोरखनाथ का जो मंदिर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद हम बताएंगे आपको, यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। इसके बाद नेक्स्ट है जो पल्लव थे, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नारायणों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? नायनारों द्वारा किया गया था। और इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे आपके जो नायनार थे, नायनार संतों की जो संख्या थी वो 63 बताई गई थी, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, जिसमें से ये जो 3-4 लोग थे काफी ज्यादा फेमस थे। और एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये काफी बार पूछा गया है कि एलोरा में जो प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर वो उसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, तो राष्ट्रकूटों के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजकेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे वृद्धीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कुषाण। कुषाण शासकों की जो मुद्रा थी वो शिव एवं नंदी की एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, कुषाण शासकों में जो मुद्रा चल रही थी उसमें शिव और नंदी का एक साथ क्या था, अंकन प्राप्त था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो शैव धर्म से संबंधित जितना भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछने वाला था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और इससे बाहर आपका शैव धर्म से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया। जो ऋग्वेद में शिव के रुद्र नाम देवता का उल्लेख होता है और लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आपको मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक है, और भगवान शिव की जो पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। अब आपको तो चलिए आप सभी को समझ में आ गया है शैव धर्म के बारे में। अब मैं बात करती हूँ वैष्णव धर्म की। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है वो उपनिषदों से मिलती है और इसका जो विकास हुआ है वो भगवत धर्म से हुआ था। नारायण के पूजक मूलतः पत्ररात्र कहे जाते थे, पंचरात्र कहे जाते थे। ठीक है, जो नारायण के पूजक हुआ करते थे उनको पंचरात्र कहे जाते थे, जबकि जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे उसको कृष्ण थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कृष्ण देवता माने जाते हैं, जो वैष्णव के कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा में था। ठीक है,
तो कृष्ण भगवान का जो निवास स्थान है मथुरा, ये तो सभी को पता है, मथुरा वृंदावन। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे। अब इसके आगे फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे जो कृष्ण का उल्लेख है वो सर्वप्रथम छंदोदय उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव जो है वो कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख जो है वो बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया था। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है, किस प्रकार है 10 अवतार, जो विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जो उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। और इसके पहले फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मत्स्य पुराण है उसमें लिंग पूजा का भी पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। ठीक है, और मत्स्य पुराण में जो है वो विष्णु के 10 अवतारों का भी उल्लेख उसी में मिलता है, किसमें, मत्स्य पुराण में। ओके, तो थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट है उसको आप लोग अपने माइंड में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जो यही पॉइंट है जो आपको आगे चल के आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखिए 10 अवतार कौन कौन से हैं। मत्स्य है, कूर्मा है, वराह है, नरसिंहम है, वामन है, परशुराम है, और राम है, बलराम है, बुद्ध है और कल्क है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया था। भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां थी। ठीक है फ्रेंड्स, भगवान जो विष्णु थे उनके चक्र में 6 तीलियां थी और 6 तीलियों का महत्व होता है। ठीक है, तो वो 6 तीलियों का जो महत्व है फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने आपको क्लास दी है उसमें मैंने आपको 6 महत्वों के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया और बताया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इसके बाद अब प्रमुख संप्रदाय, मत एवं उसके आचार्य कौन कौन थे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय के बारे में, और उसका मत किसने किसने दिया था और उसके आचार्य कौन थे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, पहला संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय, जिसके मत कौन थे, विशिष्ट देव थे, और इसके आचार्य कौन थे, रामानुज थे। ठीक है, रामानुज थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के जो मत थे वो कौन थे, वो द्वैत थे। ठीक है, कौन थे फ्रेंड्स, द्वैत थे, और जिसके आचार्य कौन थे, आनंद तीर्थ थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे, आनंद तीर्थ थे। इसके बाद आपका आता है रुद्र संप्रदाय और शनक संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के जो मत थे वो शुद्धा द्वैत थे, जो कि इसके आचार्य कौन थे, वल्लभाचार्य थे। और नेक्स्ट आता है आपका चौथा जो संप्रदाय आता है वो आपका आता है शनक संप्रदाय, जिसके जो मत थे वो कौन थे, द्वैत दाता थे, और इसके आचार्य कौन थे, निम्बारका थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक एवं इनकी पुस्तिका क्या क्या थी। तो देखिए पहला दिया गया है बरकारी, प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक और उसकी पुस्तक। तो जो बरकारी है इसके संस्थापक कौन थे, नामदेव थे। ठीक है, बरकारी जो है प्रमुख संप्रदाय है बरकारी, और इसके संस्थापक कौन थे, नामदेव थे। ठीक है, इसकी पुस्तक का भी नाम का पता नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्री वैष्णव। जो श्री वैष्णव है इसके संस्थापक रामानुज थे। ठीक है, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने ब्रह्म सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है परमार्थ। परमार्थ जो है इनकी जो संस्थापक हैं वो है रामदास जी, जिनकी पुस्तक कौन सी थी, दास बोध थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राम भक्त। राम भक्त जो है फ्रेंड्स इसके संस्थापक रामानंद थे, और ये कौन सी पुस्तक में लिखा है इसमें, तो अध्यात्मक रामायण नामक पुस्तक में लिखा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 1113 ईस्वी से 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था। ठीक है, जो अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में जो स्थित है उसको किसने बनवाया था, तो राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक उसको बनवाया था, और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति का स्थापना किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको वैष्णव धर्म समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म और मगध राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, सिकंदर, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ओके।